सत्य बाप जो सुनाते हैं उसे दिल में समाकर अमल में लाने की, ज्ञान के रूहानी नशे में रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करने का महामंत्र सुनाने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र हो तभी हर बात को यथार्थ परख सकेंगे, एक्यूरेसी से फिर निर्णय भी कर सकेंगे। यथार्थ परख और यथार्थ निर्णय अर्थात सफलता मूर्त बनने का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त कर लेंगे। ज़्यादा सोचने की बीमारी से मुक्त कर हम आत्माओं के जीवन में शामिल होकर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को असोच बनाते हैं। सब कुछ अच्छा करावनहार समर्थ परमात्मा है, इसलिए समझ देते हैं कि ज़्यादा बातें सोचने की जगह एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहो, उनसे स्पष्ट रहो तो हर बात को सहज ही परखने में, परख कर निर्णय लेने में परमात्म शक्ति मदद करेगी। समझ देते हैं कि जिस भी समय जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी संबंध संपर्क में आने वाले का मूड हो, जैसी भी उनकी अवस्था हो, उसी समय उसी प्रमाण परख कर अगर निर्णय लें तो ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो अन्य आत्माओं को सशक्त बनाएगी और उन्हें तृप्त भी करेगी। परख कर निर्णय लेने की शक्ति सफलता मूर्त बना देती है। हमें अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखने का अटेंशन रखना है और वरदान को फलीभूत करना है। ज्ञान सूर्य का संग हम आत्माओं को लकी सितारा बनाता है, बशर्ते हम उनके संग रहें और उनकी श्रीमत पर चलें। ऐसे में उनके संग रहने का सौभाग्य, उनके संग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लकी सितारे अर्थात जो जग से अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं, वे स्वयं कभी भी अंधकार में आने वाले नहीं। जागती ज्योत प्रकाश स्वरूप ज्ञान सूर्य परमात्मा के सदा संग रहने वाली आत्माएं एक बार अंधकार से प्रकाश में आ जाती हैं, जग जाती हैं तो फिर अंधकार मिटाने का ही कार्य करते हैं, वे कभी फिर विस्मृत नहीं होते हैं। ऐसे लकी स्टार हम आत्माओं को बनने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। तो उनकी ही समझ के प्रमाण हमें चलना है। परमात्मा को जानना, पहचानना, मानना, उनकी पालना में पलना अर्थात जिम्मेवार आत्मा बनना, अर्थात विश्व कल्याण के ईश्वरीय कार्य में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का संदेश देने का कर्तव्य पूरा सहयोगी बनकर करना है। हम आत्माओं को जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सद्गुरु परमात्मा हम आत्माओं को एहसास दिला रहे हैं कि हम सद्गुरु के बच्चे गुरु हैं, इसलिए ईश्वर को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, किसी को संशय में नहीं ला सकते हैं, किसी को परमात्मा से बेमुख नहीं कर सकते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाए कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, तो सेकंड में विस्तार समाप्त हो जाता है और सार में स्थित हो जाते हैं। सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं और सर्व संबंधी परमात्मा बन जाते हैं। आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए सभी प्रभु की अमानत बन जाते हैं। रियलाइजेशन हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की प्रवृत्ति में रहते सदा कमल फूल समान पवित्र बन। जैसे कमल का परिवार कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है, ऐसे ही हम सब भले विकारी वायुमंडल में रहते हैं, परंतु उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। विकारों की वृत्ति से परे रहकर हम जीवन व्यतीत करें। ड्रामा समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए मरजीवा जन्म अंतिम जन्म है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की इससे पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाना है तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था में रहेंगे। कोई बंधन नहीं बनेगा। अपवित्रता बंधन में बांधती है और बंधनी आत्मा बना देती है। सभी के सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता इस समय हम आत्मा को वर्षा दे रहे हैं। जीवन मुक्ति का महामंत्र जो हमें मिलता है वो औरों को देना है। अभी जीवन मुक्ति के महामंत्र का राज सभी को बताना है। सर्वोत्तम परमात्मा
हम आत्माओं को भी सर्वोत्तम बनाते हैं। कभी भी विकार में नहीं जाएंगे कि प्रतिज्ञा करनी है और करवानी है। पवित्रता को बहुत ऊंची मंजिल समझकर कई आत्माएं कहती हैं कि ये नहीं हो सकता है। कमल समान पवित्र रहने की शिक्षा पवित्रता के सागर ही सबको दे सकते हैं। भगवान सत्य उन्हें ही सुनाते हैं जो उनका कहना मानकर उनके बच्चे बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ऊंच मर्तबा पाया जा सकता है। अनुभव से ये औरों को बताना है। परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं। वे ही जीवन मुक्ति दाता हैं। इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, जिसमें आत्मा परमात्मा से राजयोग सीखती है। घर में रहते पवित्र रहना है। शरीर रूपी राजधानी का मालिक बन शरीर रूपी राजधानी को चलाना है, उसे पवित्र बनाना है और फिर पवित्र दुनिया का मालिक बाप द्वारा बनना है। रावण रूपी देह, अभिमान और विकारों से दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। अभी पुनः दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना है। जो अज्ञानता में खराब किया उसे ठीक करना है। ड्रामा प्रकृति को शांत करना है। भ्रष्टाचार दुनिया में दुख शांति लेकर आता है। उससे मुक्त होने के लिए फिर भक्ति और दान पुण्य का कर्मकांड चलता है, परंतु भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होती है बल्कि और ही बढ़ती जाती है। भगवान को पाने की चाहना पूरी नहीं होती है। जितना भक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना अच्छा, क्योंकि वे समझते हैं कि इसी विधि से भगवान मिलते हैं, परंतु हकीकत यही है कि मनुष्य भक्ति करके और भी प्रभु से दूर हो जाते हैं। यकीन दिलाते हैं परमात्मा की भारत कभी श्रेष्ठाचारी था, अभी वैसा नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनता है। भारत की नई रचना की कहानी स्वयं परमात्मा आकर सुनाते हैं। सत्य परमात्मा के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। उनके द्वारा बनवाए गए अर्थ सहित चित्रों की कदर करनी है और उन द्वारा सत्य सभी को बताना है। बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे कि हम सत्य निराकार परमात्मा के बच्चे हैं। राम राज्य और रावण राज्य का अंतर सभी को स्पष्ट करना है। सद्गुरु निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से मिलते हैं तो सुंदर मेला लगता है मिलन का। बाप के ऑक्यूपेशन को जानना है, ये आत्मा का फर्ज है। सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे चलता है, कितने जन्म लेते हैं, सिद्ध कर बताते हैं सत्य परमात्मा। तो उन्हीं की बताई हुई विधि प्रमाण बताना है सभी को। नॉलेजफुल गॉडफादर प्राचीन भारत की स्पष्ट नॉलेज देते हैं। ऊंचते ऊंच परमात्मा एक ही हैं, उन्हें सर्वव्यापी हम नहीं कह सकते हैं। ये युक्ति से सभी को बताना है। हम अविनाशी आत्माएं पाठ बचाते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है और अविनाशी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सभी को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यथार्थ सत्य बताने की सेवा सिर्फ परमात्मा ही करते हैं और हम आत्माओं में से भी वही आत्माएं यथार्थ सेवा कर सकेंगे जिनकी बुद्धि की लाइन प्रभु के साथ क्लियर होगी, जो विकार में नहीं जाते हैं और जो नाम रूप में नहीं फंसे होते हैं। तो कहीं भी बुद्धि अगर हमारी फंसी हुई होगी तो सच्ची सेवा हम नहीं कर सकेंगे, ये स्पष्ट कर रहे हैं सत्य परमात्मा। और शरीरी ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि देह के भान में बनाए हुए धर्मों को बुद्धि से त्याग दो और शरीरी बनो और अब मुझ एक बाप को याद करो। अपने अनादि ओरिजिनल स्मृति दिलाकर ओरिजिनल में स्थित होने की समझ देते हैं कि अभी नाटक पूरा होना है। शरीर ड्रामा रूपी ड्रेस है जिसे छोड़कर वापस घर जाना है। इसलिए सभी धर्म की आत्मा को सत्य बाप का फरमान है कि सत्य स्वरूप में लौटो, अपने को आत्मा रियलाइज करो और शरीरी बनो। देह सहित देह के सभी संबंध रोल हैं जो कि खत्म होने हैं। इसलिए रोल के भान को त्याग कर एक परम आत्मा को याद करेंगे और उनके पास करेंगे तो उनके पास चले जाएंगे मुक्ति में और फिर सुखधाम की जीवन मुक्ति में वापस इस सृष्टि पर पुनः आएंगे। उन्हें शिकायत है कि उनकी समझाने को समझते हुए भी हम आत्माओं में से कई बच्चे एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, अमल में लाकर अपना नहीं बनाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, प्रभु का पूरा रिकॉर्ड रखना है और उनकी बातों को अंदर समाकर धारण जरूर करना है। सत्य जानकर
रूहानी नशे में सदा रहना है। समय बहुत कम है। गोपी वल्लभ के गोप गोपी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भरपूर करना है। उससे स्वयं को कभी भी वंचित नहीं करना है। आसुरी संतान से ईश्वरीय संतान बने हैं तो ईश्वरीय तहजीब धारण करनी है। करेंगे तो फिर हम दैवी संतान बनेंगे। सृष्टि परिवर्तन के पहले संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है। ये ख्याल रखते हुए राजयोगी बन उत्तम पाठ बजाने की समझते रहें। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम बनने का ये युग है। हीरे जैसा बनने का युग है। रूहानी फादर से मिल रही रूहानी नॉलेज की कदर करनी है। उनका पूरा रिगार्ड रख स्टूडेंट लाइफ को आज्ञाकारी बन बेस्ट लाइफ बनाना है। सच्ची कमाई करनी है। अथाह खुशी में रहना है। अंत तक उन्हें ही याद करना है। न सुप्रीम फादर से कभी रूठना है, न ईश्वरीय पढ़ाई कभी छोड़नी है। अपनी तकदीर को लकीर कभी नहीं लगानी है। असुरों के विघ्न तो मायावी हैं, ज्ञान मार्ग में आते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसे विघ्नों से अचल अडोल एक रस रहते हुए ईश्वरीय पढ़ाई में पुरुषार्थ में एक रस रहना है। भरपूर आनंद लेना है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु की पालना का, जो कि सिर्फ कल्प में एक बार ही मिलता है। माया के प्रभाव में आकर हमें सत्य मार्ग पर चलना कभी नहीं छोड़ना है। इस तरफ पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त माया का पूरा प्रकोप है। वो हमें परमात्मा से बेमुख करने की परीक्षा जरूर लेगी, लेकिन हमें उस परीक्षा को पार करना है और माया जीत बनना है। ऐसी आत्माओं को फिर माया जीत बनने वाली आत्माओं को माया भी फिर सलाम करती है, तो उसके सलाम का पात्र बनना है, न कि उससे हार खानी है। ओम शांति।